नमस्कार। अदृश्यभारत.com के लिए मैं निशा। यह खबर कुछ इस प्रकार है। भारतीय जातिगत असमानता भारत के अलावा अमेरिका जैसे देशों में भी पुख्ता रूप से विद्यमान है। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में कैलिफोर्निया की प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली में स्थित टेक कंपनी सिस्को में देखने को मिला। सिस्को पर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने के आरोप हैं। यह आरोप कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग ने लगाया है और सैन जोस जिला अदालत में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। DFEH द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार सिस्को में भारतीय मूल के कर्मचारी के साथ जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है और इसका विरोध करने पर उसे प्रतिकार का सामना करना पड़ा है। भेदभाव की वजह हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका दलित यानी अछूत होना है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस मामले के दोनों आरोपी सुंदर अय्यर और रमन कोम्पेला भारतीय मूल के हैं और धार्मिक वर्गीकरण के अनुसार ऊंची जाति के हैं। सिस्को में ही सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत सुंदर अय्यर ने पीड़ित को अन्य कर्मचारियों के सामने दलित कहकर नीचा दिखाया था। इसके बाद रमन कोम्पेला ने भी उनकी जाति पर अभद्र टिप्पणियां की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पहली बार नवंबर 2016 में कंपनी के HR से की थी, पर कंपनी की तरफ से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिस्को ने मामले को यह कहकर रफा दफा कर दिया कि अमेरिकी कानून में जातिगत भेदभाव गैरकानूनी नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट में यह मुकदमा द सिविल राइट्स एक्ट 1964 के तहत दर्ज हुआ है। यह एक्ट कार्यक्षेत्र में होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। इसके मुताबिक किसी भी कर्मचारी को उसके जन्म, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्र के आधार पर चयनित करना, प्रोन्नत करना और काम से निकाले जाना एक अपराध है। हालांकि अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट लॉ में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए DFEH ने इसे धर्म संरक्षित भेदभाव बताया है। गौरतलब है कि विदेशों में जातिगत भेदभाव का यह पहला मामला नहीं है। इक्वालिटी लैब्स की डायरेक्टर और दलित राइट्स एक्टिविस्ट थेनमोजी सौंदरराजन ने बताया, अमेरिका में रह रहे मेरे जैसे दलित इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जातिवाद यहाँ पर कितने समय से अपनी पकड़ बनाए हुए है। जातिवाद जैसी समस्या को उजागर करने के लिए सवर्ण स्कॉलरों ने इस विषय पर ना कोई रुचि दिखाई और ना ही सही तथ्य सामने ला पाए। यही कारण है कि जातिवाद की जड़ें यहाँ भी गहरी होती जा रही हैं। 2016 की एक सर्वे रिपोर्ट कास्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स अ सर्वे ऑफ कास्ट अमंग साउथ एशियन अमेरिकन्स के अनुसार अमेरिका में रह रहे दलितों को कई तरह का भेदभाव सहना पड़ता है। इक्वालिटी लैब्स द्वारा दक्षिण एशियाई मूल के 1500 लोगों पर किए गए सर्वे में पाया गया कि दलितों में 26% ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, 20% कार्यक्षेत्र में भेदभाव और 7% को जाति विशेष अपमानजनक तानों का सामना करना पड़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने भारतीयों पर किए गए एक अध्ययन में पाया कि साल 2003 में अमेरिका में रह रहे 2.5 मिलियन भारतीयों में केवल 1.5% दलित हैं और 90% तथाकथित ऊंची जाति के हैं। DFEH ने भी सिस्को के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में 2018 के एक सर्वे का जिक्र किया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि 67% भारतीय दलित कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में भेदभाव सहना पड़ता है। भारत में जातीय वर्गीकरण की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। संवैधानिक रूप से हमने इसका बहिष्कार तो कर दिया है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति की आड़ में पनपते हुए इसने अपना विस्तार अन्य देशों तक कर लिया है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के शिक्षित लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में कैलिफोर्निया सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम बदलाव का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। अदृश्यभारत.com के लिए मैं निशा।